बच्चों, जैसा कि कल हम लोग मैं हूँ रोबोट के बारे में पढ़ रहे थे तो रोबोट कह रहा था जैसे जो काम आप कर सकते हो वो काम मैं भी कर सकता हूँ, बशर्ते मेरी शरीर और आपके शरीर के रूप रंग आकार में अंतर है। दूसरी बात उसने ये कहा कि आपका मस्तिष्क मेरा मस्तिष्क में भी अंतर है। मेरा मस्तिष्क क्या है? कंप्यूटर है, और कंप्यूटर मुझे आदेश देता है काम को करने के लिए। तो क्यों आदेश देता है? तो आगे है पेज नंबर आपके 13 में, आइए देखते हैं। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। यानी कंप्यूटर की स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी में वो सब संचित रहता है, स्टोर रहता है जो मुझे करना होता है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छू कर अनुभव भी कर सकता हूँ। रोबोट कह रहा है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं देख भी सकता हूँ, लिसन यानी सुन भी सकता हूँ, स्पीक भी कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ, छू सकता हूँ और उसको फील भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरे पास आँखें नहीं हैं, बल्कि मेरे पास क्या हैं? कैमरे लगे हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न है। भिन्न है मतलब डिफरेंस है, अलग हैं। रेखांकित कर लीजिए इसको। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। मेरे शरीर में जो माइक्रोफोन लगे होते हैं वो सुनने का काम करते हैं, तुम्हारे कानों से अलग हैं। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। सहारा माने हेल्प। रेखांकित करिए, नोट कर लीजिए इसकी मीनिंग। हेल्प नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। यानी मैं जिस प्रकार आप बोलते हो और जीभ और गले का सहारा लेते हो, उस प्रकार मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता, बल्कि क्या करता हूँ? लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। विशेष प्रकार की स्पर्श संवेदियाँ हैं जिसके द्वारा मुझे छूने का एहसास होता है। कुछ भी हो तो मैं तुम्हारा बनाया हुआ मशीनी मानव। रोबोट कह रहा है कि मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपके द्वारा ही बनाया हुआ मानव हूँ। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सेवक मतलब नौकर, सर्वेंट। लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं मिल नहीं सकता। यानी मेरे जैसा नौकर तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों? मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना ऊबे अकेला ही काम करता हूँ। ऊबे मतलब बोरिंग, यानी मैं बिना बोरिंग हुए, बिना कुछ खाए पिए काम कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहे वो गर्मी में खड़ा कर दो मुझे, चाहे सर्दी में, मैं वैसे ही काम करूँगा। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले ठंडक में भेज दो या पसीना लाने वाली तेज़ गर्मी में, मैं दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। यानी चाहे मुझे कहाँ पर भेज दो, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हो, आइस ही आइस पड़ी हो, और चाहे जहाँ पर गर्मी ही गर्मी हो रही हो, तेज़ धूप हो रही हो, लेकिन मैं दोनों जगहों पर एक जैसी स्पीड से काम कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में काम ले सकते हो। यानी गंदे विषैले जगह पर भी तुम मुझसे काम लेना चाहोगे तो मैं काम को कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मुझे किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में, वातावरण इन्वायरमेंट अच्छा यानी मेरे अनुकूल यदि इन्वायरमेंट नहीं है तो भी मैं कार्य को कर सकता हूँ। मैं बिना चूँ चपर किए तुम्हारा काम करता रहूँगा। चूँ चपर किए मतलब मैं कुछ भी बिना बोले काम को करता रहूँगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ, ओबीडिएंट सर्वेंट। यानी मैं तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक और विरोध के काम करता है। जो बिना हिचक यानी किसी भी प्रकार की अंदर डर और भावना, ऐसी सोच ना रख करके और कोई भी विरोध यानी मना ना करके काम को करता रहूँगा। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हाड़ मांस से बना मजदूर नहीं कर सकता। यानी वह नौकर जो हाड़ और मांस से बना होता है, वह उन कार्यों को नहीं कर सकता है जिन कार्यों को मैं कर सकता हूँ। उनके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे मैं सुलगती हुई भट्ठी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई राड को निकाल सकता हूँ। लाल सलाखों को अपने हाथ से
पकड़ सकता हूँ। तो आज यहीं तक बच्चों, ये लाल सलाखों मतलब लोहे की राड को, तपती हुई राड को मैं अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। तो इस तरह आज बच्चों यहाँ तक। और